दस्तक दे रही थी। सभी पक्षी आने वाले कठिन समय की तैयारी कर रहे थे। इस बार तो गौरी और कालू ने तो हैरान ही कर दिया, क्योंकि वो लोग भी सबसे पहले अपना घर बनाना चाहते थे। गौरी ओ मेरी पत्नी गौरी, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या इस बार सच में तुम्हारा मूड घर बनाने का है? हाँ, ये कोई सपना नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। इस बार हम पक्का और मजबूत घर बनाएंगे और उस रानो चिड़िया से भी पहले बनाएंगे। फिर ऐसे बातें कर गौरी कौवी जल्दी जल्दी कालू को अपने साथ ले जाती है। गौरी जल्दी जल्दी से घास इकट्ठा करती है और कालू लकड़ियाँ इकट्ठी करने का काम शुरू कर देता है। ऐसे काला कौवा घास गौरी के सर पे रख देता है और उसके साथ घर के लिए निकल पड़ता है। मगर घास बहुत ज़्यादा ही भारी थी, फिर भी गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे कैसे करके भी वो लोग अपने घर पहुंच ही जाते हैं। मर गया गौरी, मैं मर गया। कितना ज्यादा वजन था, मेरे तो पसीने ही छूट गए इतनी गर्मी में। मगर गौरी पर तो पता नहीं कौन सा भूत सवार था। वो तो इतनी गर्मी में ही घर बनाना शुरू कर देती है और कालू को भी चुप करवाती है। अरे गौरी, इतना भी क्या हो गया है तुम्हें? अभी तो सर्दी आने में बहुत वक्त है। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम सर्दी में मर ही जाओगी। मेरी बातें सुन लो, मुझे घर अभी ही बनाना है और कैसे भी करके बनाना है उस चिड़िया से पहले, इसलिए तुम मेरी मदद करो अभी। फिर कुछ ही दिनों में गौरी का घर बनाते बनाते सारा घास खत्म हो जाता है। कालू, तुम जल्दी जल्दी जाओ और घास फूस लेकर आओ, मैं तब तक तुम्हारे आते ही रस्सियों को बांध कर रखती हूँ। गौरी, तुम्हें तो इतनी गर्मी में भी चैन नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। अगर मुझे घास फूस मिल गया तो ले आऊंगा। अगर ठंड में मेरे साथ इस घर में रहना है तो तुम्हें घास फूस लेकर आना ही पड़ेगा, इसलिए अभी तुम जल्दी जल्दी लेकर आओ। वो ना चाहते हुए भी काला कौवा को घास लेने के लिए जाना पड़ता है और वो जल्दी जल्दी वहाँ पे घास इकट्ठा करना शुरू कर देता है। मगर वहाँ पे दूसरे पक्षी भी घास लेने आए हुए थे। कालू भैया, लगता है आप इस बार सबसे पहले घर बनाएंगे। आप और गौरी बहन तो बहुत ही जोरों शोरों से लगे हुए हो। हाँ चिड़िया, जो काम करना ही है उसको जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। अभी मैं जाता हूँ, मेरी जी घास उठवा दो तुम लोग। फिर कबूतर आगे जाके काले कौवे की घास उसके सर पे रखवा देता है और कालू वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। अरे चिड़िया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये सचमुच कालू ही था ना? इस बार तो बड़ी ही समझदार हो गए हैं दोनों पति पत्नी। हाँ हाँ कबूतर भैया, जो कालू ही था। अभी आप भी अपने पंख जल्दी जल्दी चलाओ, मैंने देखा इन लोगों ने तो आधा घर बना भी लिया है। फिर ये लोग भी अपनी अपनी घास इकट्ठा करके घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। मैं तो जैसे चाहती थी मेरा घर तो वैसे ही बन गया, और देखो सबसे पहले भी बन गया। अभी कालू भी जल्दी से वापस आ जाए। गौरी, मैं आ गया। मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। मैं अपने घर के लिए फूल लेने गया था ताजो हम अपने घर को अच्छे से सजाएं। वे खुशी खुशी अपने घर को माला से सजाते हैं और गौरी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वे सब पक्षियों के सामने बहुत ही इतरा रही थी। चिड़िया, तुम्हारा घर तो अभी आधा ही बना है, हमें देखो, हमने तो अपना पूरा घर बना भी लिया। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो गौरी कौवी, बस तुम फिक्र मत करो, मेरा घर भी बनने ही वाला है, बस जल्दी ही बना लूँगी मैं। हाँ, फिक्र की क्या ही बात है, मुझे पता तुम बना लोगे। चलो अभी मैं कबूतर का घर देख कर आती हूँ, उसका घर बना के नहीं। ऐसे गौरी वहाँ से निकलकर कबूतर के घर चली जाती है और कबूतर को जाकर सुनाने लगती है। मुझे तो हंसी आ रही है कबूतर तुम पे, तुम्हारा तो अभी तक ढांचा भी अच्छे से तैयार नहीं हुआ और सर्दियाँ तो आने वाली है, तुमने घर कैसे तैयार करना है। अरे गौरी, तुम तो बहुत ही ज्यादा इतरा रही हो। अगर तुमने इस बार पहली बार घर बना ही लिया तो तुम तो इतनी हवा में उड़ने लगी हो। मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझसे घर बना नहीं। अभी मैंने दवा ली है तो जल्दी जल्दी अपना घर बना भी लूंगा। अच्छा अच्छा, अगर तुम्हारा बुखार ठीक ना हुआ तो सर्दी बिताने के लिए पहाड़ियों में चले जाना, मगर चील लोगों से बच के रहना। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझे टॉन्ट मार रही हो। अभी मेरा दिमाग खाना बंद करो और जल्दी जाओ, जहाँ से मुझे आराम करने दो।
हाँ हाँ भैया, तुम कर लो आराम। हाँ, आराम करने के चक्कर में काली घास लाना मत भूलना, उससे छत ज़्यादा पक्की होती है। ऐसे कबूतर को परेशान करते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और वो मिट्ठू को जाकर बोलती है, मिट्ठू तोते, इसमें शीशम की लकड़ी ही लगाना, इसमें नीम की लकड़ी तो बिल्कुल भी मत लगाना, उससे घर मजबूत नहीं बनता। हमने तो पूरे घर में शीशम की लकड़ी ही लगाई है। गौरी कौवी, मैं तो हर बार अपने घर में नीम की लकड़ी ही लगवाता हूँ, ये भी कहीं नहीं जाती, बहुत ही मजबूत बनता है घर। मिट्ठू तोते, इस बार मेरे कहने पे शीशम की लकड़ी लगवा लो, फिर देखना कितना अच्छा घर चलता है तुम्हारा। गौरी ऐसे मिट्ठू तोते को सलाह देकर अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाती है। आई बड़ी मुझे सलाह देने वाली, जिंदगी में पहली बार इसने घर बनाया है और बातें देखो बड़ी बड़ी, मैं तो नीम की लकड़ी लगाऊंगा। गौरी कवि खुद को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझने लगी थी, क्योंकि इस बार उसने पहले घर बनाया था और वो सबके घरों में नुक्स निकालने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है। जे बिन मौसम की बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ जाती है और ऐसे ही कुछ पक्षी जितना भी घर बना हुआ था उसमें अपने आप को ढकने की कोशिश करते हैं। कालू जी मेरी बात सुनो, वो देखो कबूतर की तो छत ही नहीं है और बेचारा खुद को कैसे ढक रहा है, मैंने तो अच्छा ही किया। देखो गौरी, मुझे किसी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें हमारा घर मिल गया है और हम बारिश से बच गए हैं, हमारे लिए यही बड़ी बात है। नहीं कालू, मुझे तो देखना है ये लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, अभी तो मुझे बड़ा ही मजा आने वाला है। अच्छा ठीक है, तुम ये सब काम करती रहो, मुझे तो बारिश में नहीं भीगना और ना ही मुझे किसी को देखना है, मैं जा रहा हूँ सोने। इतना बोलकर कालू सोने के लिए चला जाता है, मगर गौरी को तो मजे लेने थे, वो तो सारे पक्षियों को रोते हुए देखना चाहती थी। तभी वहाँ पे एक चूहा बारिश से बचने के लिए आता है और वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और गौरी उसको देखकर बोलना शुरू हो जाती है, चूहे खुद को तो बड़ा होशियार समझता है, फिर ऐसे मौसम में बचने के लिए अपना घर क्यों नहीं बनाया। गौरी की ऐसे बातें सुनकर चूहे को गुस्सा आता है, मगर वो कुछ भी नहीं बोलता और खुद को पेड़ की आड़ में छिपाने लगता है और थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद गौरी फिर से बोलती है, महाराज जी, सारी गर्मी तो तुमने इधर उधर घूमने में ही लगा दी होगी, अच्छा होता इससे अपने लिए एक अच्छा सा घर ही बना लेते, अभी जहाँ पे रुके तो नहीं होते पेड़ के नीचे। गौरी की ऐसी बातें सुनकर चूहे को गुस्सा आता है और वो गुस्से में जवाब देता है, देखो गौरी, अभी तुम ज्यादा कर रही हो, मेरी चिंता छोड़ दो, अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा तो तुम मुझे ऐसी बातें क्यों सुना रही हो, मेरी मर्जी, मेरा घर में कुछ भी करूं। फिर गौरी कभी शांत हो जाती है, मगर बारिश भी रुकने का नाम नहीं लेती और चूहा खुद को इधर उधर छुपाने लगता है और बारिश से बचने की कोशिश करता है। गौरी फिर से बोलती है, अरे चूहे, मेरी बात तुम सुन क्यों नहीं रहे, अगर तुमने थोड़ी सी अक्ल दिखाई होती तो अभी तुम्हें इतनी मुसीबत नहीं होती, अपने घर में होते तुम। मैंने बोला चुप कर जाओ, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ और जे फुसफुसाना बंद कर दो, मुझे जे इतना ज्ञान मत दो, मेरे सामने पंडित मत बनो। कुछ देर के लिए गौरी चुप हो जाती है और वो चूहे को कांपते हुए देखकर फिर से बोलना शुरू कर देती है, क्या बात है, अभी कांपने से क्या ही होगा चूहे, इससे अच्छा टाइम से पहले ही अपना घर बना लेते। गौरी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चूहा पेड़ पे चढ़ना शुरू कर देता है। मुझे घर नहीं बनाना आता, मगर तोड़ना तो अच्छे से आता है। हो, अभी हंसो गौरी, अभी हंसो तुम लोग। फिर चूहा गौरी और कालू का घर तोड़ देता है। ऐसे वो दोनों भी सर्दी में कांपना शुरू कर देते हैं और बिना घर के ही रहना पड़ता है।